ए बुक, बी डबल ओ के। समझ गया तुम लोग? ठीक है, तो कोई भी एक बंदा आ जाओ, जिसको रुको पहले सुनो, सुनने के बाद आ जाओ। अभी ये बहुत ही हार्ड है। यही सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लेना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी लेना है। अभी आओ, कौन आओगे? गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है लिखो। अभी यही सेंटेंस को जो ही हैज रिटन या तो राइटन ए बुक, ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमें प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो पहला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडेफिनिट। तो इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो कि हम लिख रहे हैं कि उई, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है रशीद? हाँ है। सब्जेक्ट है? हाँ। सब्जेक्ट है ना? बातें करो। तो मेन बात, सपोज गो हमने लिया है एक वर्ब, गो का वर्ब, गो एक वर्ब है। हाँ। फॉर्म कितना है? 3 फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या बोला है कि सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है किस फॉर्म में रहेगा? पास्ट। पास्ट फॉर्म नहीं, प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। तो हमें ये जो गो वर्ब है, गो और गॉन, ये तीनों फॉर्म है। ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, वो क्या बोला है कि सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में होगा। तो यहाँ से गो है, वाइट है, गॉन है, कौन सा फॉर्म लेना है? यहाँ पे गो लेना है, तो यहाँ पे हम गो उठाएंगे। तो यहाँ से हम गो उठाए, वी गो। कहाँ जाना है? मान लो कि बाजार जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मार्केट। सिंपल सा है, समझ लिया? तो राशिद आओ, तुम एक सेंटेंस लिखो जो काम वर्ब यूज करके, ये काम, काम, कैम, काम, ये तीनों ये वर्ब का फॉर्म है। मतलब प्रेजेंट फॉर्म काम, पास्ट फॉर्म कैम एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म काम। तुम काम वर्ब को यूज करके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखो। आओ, आ जाओ, रैप करो, पहले रैप करो। फॉर्मेशन रैप मत करो। हाँ, काम वर्ब को लेके तुम एक सेंटेंस लिखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। लिखो, सही होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। लिखो काम वर्ब यूज करके। जैसे कि लिख दो कि मुझे घर जाना है, लिखो क्या हुआ? काम वर्ब को यूज करके एक कोई भी एक सेंटेंस लिखो। काम नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, याद भी रखो। जैसे कि उई, काम, टू, कहा ट्यूशन में, ट्यूशन हो गया। ये काम वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। मतलब हमें काम, कैम, काम, ये तीनों फॉर्म है। ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन हमें कौन सा फॉर्म लेना है? तीनों फॉर्म है यहाँ पे। कौन सा फॉर्म लेना है? मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। तो कौन सा है यहाँ पे? काम। तो वी काम टू ट्यूशन, हो गया, बस सिंपल सा है। तो एक काम करो, अभी एक सेंटेंस लिखना है, तुम जाओ अभी। इस बार नीचे वाला जाओ।
EAT eat, ATE act, eaten। ये ईट वर्ब का ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो लिखो कि हम खाना खा रहे हैं। I eat, और कुछ होगा, एस होगा, एस लिख दो सिर्फ सी के बाद, पास हो गया। इतना ही सिंपल सा है। आई ईट राइस, आई ईट राइस ये कैसे लिखा बोलो? ये पारे इधर हमको दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट बैठा देते हैं। हाँ, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बैठा दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लस भार्ब है, और भार्ब के अंदर हमको मेन प्रेजेंट भार्ब बैठाना होता है। प्रेजेंट भार्ब नहीं है, जो मेन भार्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में बिठाना है। भार्ब का 3 फॉर्म होता है, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मेन भार्ब कौन सा फॉर्म में रहेगा? प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। जैसे कि ईट, एट, ईटन, यहाँ पे तीनों फॉर्म है। लेकिन ईट भार्ब का जो ईट है यही प्रेजेंट फॉर्म में है। इसलिए हमने यहाँ पर ईट बैठा दिया। ईट बैठा दिया और राइस को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। बहुत अच्छा है, जाओ हो गया। और कोई लिखना चाहोगे? ठीक है, तो तुम बाकी सबको बाकी टेंस पे लाएंगे। बैठ जाओ। तो समझ लिया? हाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? फॉर्मेशन में पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या तो अदर्स। हाँ। तो ठीक है, राफ कर देता हूँ। हाँ। समझ लिया? हाँ। यस और नो बोलो। यस। यस, तो ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन। लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? हाँ। तो अभी हम क्या पढ़ाई करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले देखो फॉर्मेशन, 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 सब्जेक्ट प्लस एम इस आर, इज आर। बहुत बढ़िया। आर प्लस क्या होगा? मेन वर्ब आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या तो अदर्स भी कह सकते हो। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, एम इज आर यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो या तो एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। एम इज आर, ये किसके साथ बैठेगा? ये भी जानना पड़ेगा पहले। एम सिर्फ आई के साथ ही होगा, और आर किसके साथ बैठेगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, और फर्स्ट पर्सन वी एंड सेकेंड पर्सन यू, यू आर के साथ आर बैठेगा। इस किसके साथ बैठेगा? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जो भी नाम हो या तो नाउन हो, जो कुछ जितना भी नाम होगा सबके साथ क्या होगा? इस बैठेगा। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही इस बैठेगा। इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो पहले देख लेते हैं। तो मान लो कि एक वर्ब लेना है। क्या वर्ब लो? कौन बोलो? क्राई। क्राई, ये सिंपल सा बात है। ये सुनो, दूसरा वर्ब ले लो जो कि बहुत अच्छा है, मतलब समझने में ब्यूटीफुल, जो दिक्कत नहीं आते हैं। मान लो कि कैश वर्ब हम लोग ले लेता है। कैश, CATCH, कैश। कॉट, CAUGAST, कॉट, CAUGAST, कॉट। ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल
फॉर्म। तो हमें एक सेंटेंस लिखना है, जिस सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब क्या यूज करने वाला है, कैश वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां में भी जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में ही रहेगा और उसके साथ क्या होगा, आईएनजी ऐड होगा। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, मान लो कि आई ले लेता है, सब्जेक्ट आई ले लिया और उसके साथ क्या बैठेगा, एम, क्योंकि आई के साथ एम फिक्स है। उसके बाद ये दोनों हट गया। तो मेन वर्ब क्या ले रहा है, हम कैश वर्ब को ले, आई नहीं है मेन वर्ब, आई कहां पे होता है, ये आई तो सब्जेक्ट है ना। तो मेन वर्ब हम लोग क्या लिया, कैश लिया, तो यहाँ पे कैश लिख देंगे, CATCH। मेन वर्ब के साथ क्या है इसमें, ING, ING। उसके बाद क्या होगा, अदर्स, आई एम कैचिंग क्या, बॉल फिश, ऐसे फिश, हम मछली पकड़ रहा है, पकड़ रहा है मतलब चल रहा है, समझ गया। हाँ। तुम आ जाओ, समझो हमें कैसे हुआ, बोलो हम जो समझाया वही समझो तुम। अभी हम टीचर नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं सुन पाए। अभी बोलो बोलो। जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमने ले लिया आई, आई आई एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है और आई के साथ हमेशा एम बोल बैठता है क्योंकि ये फिक्स है। हाँ फिक्स है, फिक्स है, इसलिए इसके साथ एम है। और हमने- हमने मेन बात लिया है कैच, मेन बात का मेन बात कैच लिया है, तो कैच के साथ हमने क्या लिया था, ING। मेन बात के साथ बैठना पड़ेगा, इसलिए हमने कैच के साथ ING बिठाते हैं, इसलिए Catching हो हो गया। गया कैचिंग। हाँ। और है ऑब्जेक्ट मैंने हाँ। अदर, तो हमने ले लिया है फिश, फिश मतलब आई एम कैचिंग फिश, हाँ, ए भी दे सकते हो यहाँ पे, ए फिश ए फिश। और फिश, हम बहुत सारा मछली, अगर ए दिया तो एक मछली, हाँ। अगर ए यहाँ पे नहीं दिया तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम मछली पकड़ रहे पकड़ हैं, रहे हैं। एक भी पकड़ सकता है और बहुत ज्यादा भी पकड़ सकते हैं। तो ठीक है जाओ, अभी एक काम करो, अभी तुम आ जाओ, जाओ ना जाओ। तो इस सेंटेंस को अभी तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाके दिखाओ। क्या है इसमें, कंटीन्यूअस में हम लिखा है आई एम कैचिंग फिश। तुम इस सेंटेंस को, मतलब ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, आई एम कैचिंग ए फिश। तुम यही सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाके दिखाओ। आई कैच ए फिश, ये हुआ क्या नहीं, आई कैच ए फिश, वाह हो गया। हाँ। अच्छा है, जाओ एक ताली मार दो, हो गया, बस बहुत अच्छा है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है, यहाँ पर हमने बैठा दिया सब्जेक्ट, Subject? हमने ही बैठा दिया। हाँ। अब मेन भाग में है मेन पार्ट में नहीं जाने बाबुआ, है भैया, तो है इसमें से दोनों में से एक को बिठाना पड़ेगा। जैसे हम Yes. जैसे हैज, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे ही के साथ क्या बैठा, हैज बैठा। उसके बाद यहाँ तक काम खत्म। अभी यहाँ में आना है, यहाँ पे देखो मेन पार्ट कौन सा फॉर्म में है, PP फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखो कौन सा है अभी यहाँ पे, राइटेन, रिटेन, ही हैज रिटेन लिखो, अभी रिटेन है तो राइटेन, राइटेन ए बुक, ए बुक लिखो, ए बुक, VOOK। समझ गया तुम लोग, ठीक है। तो कोई भी एक बंदा आ जाओ, जिसको, रुको पहले सुनो, सुनने के बाद आ जाओ, अभी ये बहुत ही हार्ड है। यही सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लेना है। अभी आओ, कौन आओगे, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है लिखो। अभी यही सेंटेंस को जो ही हैज रिटेन या तो राइटेन ए बुक, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमें प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में लिखना है। देखो अभी हम चला जाता है, लिखो, हम थोड़ा बैठ लेता है, लिखो पहले प्रेजेंट, पहले कौन सा लिखो कोई भी एक लिख लो, पहले लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं। लिखो लिखो लिखो,
यहाँ पर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है ही। ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन याद है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ लिखो। ही प्लस लिया हमने, उसके बाद मेन वर्ब ले लेते हैं। राइट राइट WRIT राइट बात हो गया। उसके बाद ए बुक। एक बुक लिखो, हो गया। एक हो गया। ए बुक। हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है। तो अभी यही सेंटेंस को तुम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करो। ठीक है, लिखो, हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं ही ले लिया। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन याद है? हाँ। सब्जेक्ट प्लस आर में से कोई भी एक बैठेगा। थर्ड ही सिंगुलर नंबर है, इसके साथ ही के साथ इज बैठेगा। इज बैठेगा, बिठाओ। ही इज। उसके बाद मेन वर्ब पास्ट फ्रॉम नहीं, मेन वर्ब प्रेजेंट फ्रॉम उसके साथ आईएनजी बैठेगा। बिठाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बिठाओ, बहुत अच्छा है। राइट राइटिंग कोई बात नहीं, राइटिंग समझ गया तो हो गया। राइटिंग ए बुक, बाकी तो सेम है। बुक बस, बहुत अच्छा है। एक के लिए बहुत आता है, हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा सेंटेंस लिखने वाला है। अभी तुम आना, तुम नहीं आया अभी तक। राजीबुल राजीबुल को समझ में नहीं आया क्या? राजीबुल समझ गया? हाँ। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिख रहा है। तो यही सेंटेंस को तुम्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कन्वर्ट करना है। आ जाओ तुम इधर। अभी बहुत ही सिंपल देगा। जरा हिप हॉप We have done the work। ये डू वर्ब है। डू वर्ब का तीनों फॉर्म है। डू, डिड, डन। लिखो। हाँ, इसके बाद प्रेजेंट यही सेंटेंस को तुम्हें दोनों टेंस में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है? We have done the work। हम लोगों ने काम कर लिया। हाँ। अभी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी यही प्रेजेंट परफेक्ट को तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों में लिखना है। लिखो। इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखो। फॉर्मेशन याद है? हाँ। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिखो। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी है। वी। हाँ लिखो, वी लिखो। कहाँ पे लिखो? नीचे। हाँ यहाँ से लिखो, यहाँ पे वी। यहाँ पे देखो, तीनों फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हाँ। लिखो। We ये हैव क्यों आएगा? नहीं, इसको कहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में से तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों में कन्वर्ट करना है यही सेंटेंस को। हाँ। वी के बाद क्या हुआ? ये सब्जेक्ट है। मेन बात कौन सा है? डू है। डू का यहाँ पे तीनों फॉर्म लिखा है। डू, डिड, डन। लिखो। प्रेजेंट फॉर्म कौन सा है इसमें? प्रेजेंट फॉर्म कौन सा है यहाँ पे? ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। यही है डू, डी और डू ये प्रेजेंट फॉर्म में। बकलोल लिखो। डू लिखो। मतलब समझ में नहीं आया तुम्हें? डू। उसके बाद क्या होगा? यहाँ तक काम खत्म। हाँ। बाकी रह गया ऑब्जेक्ट। हाँ। लिखो द वर्क। लिखो द वर्क। ऐसे पढ़ाई करने से नहीं होगा बबुआ। बाकी लोग तो समझ गया, तुम क्यों नहीं? फुल स्टॉप डालो बस। ठीक है, अभी ये सेंटेंस को रैप कर दो। नीचे वाला नहीं, बीच में रहने दो। अभी यही सेंटेंस को तुम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करो। कंटीन्यूअस। हाँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन याद है? हाँ। बोलो पहले। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। नहीं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस पर नहीं। मेन वर्ब आईएनजी मेन वर्ब आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखोगे? हाँ ठीक है, लिखो। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यही सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यही सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करने का। लिखो कितना समय लगता है, लिखो। अगर तुम नहीं लिख पाया तो दूसरा को बुलाऊंगा। समझ में नहीं पाया? ठीक है, राशि आ जाओ। यही सेंटेंस को तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करो। राशि कंटिन्यूअस वी के साथ क्या उठेगा? आर वी आर मेन वर्ब डू डिड डन। मेन वर्ब साथ आईएनजी प्लस होगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस हो गया। उसके बाद क्या होगा? वी आर क्या लिखा है यहाँ पे? देखो क्या है ऑब्जेक्ट? द वर्ब। राजीव, तुम्हें और भी कुछ काम करना जरूरी है, तुम में करना पड़ेगा।